नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ और एक फ्रांसीसी महिला एनेट वेलों इनके रिश्ते पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सबसे दिलचस्प बात कि क्यों उनका प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाया। जी, हमारा मकसद है कि इस कहानी के पीछे जो सामाजिक, राजनीतिक और शायद व्यक्तिगत कारण थे उन्हें थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो कहानी शुरू होती है 1791 में। विलियम वर्ड्सवर्थ तब वो कोई 21 साल के रहे होंगे। हाँ, युवा थे काफी। वो फ्रांस रेवोल्यूशन से मतलब फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रेरित थे और इसी वजह से वो फ्रांस गए। जी। और वहीं उनकी मुलाकात हुई एनेट वेलों से। वो उम्र में शायद वर्ड्सवर्थ से थोड़ी बड़ी थी, करीब 4 साल। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और फिर दोनों में प्यार हुआ। और 1792 में उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम रखा गया कैरोलाइन। लेकिन बात ये थी कि उस समय वो शादीशुदा नहीं थे और ये उस जमाने के हिसाब से खासकर उनके सामाजिक दायरे में ठीक नहीं माना जाता था। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्या सिर्फ हालात ही ऐसे थे या कुछ और भी था? देखिए, हालात तो यकीनन बहुत मुश्किल थे। कई चीजें एक साथ हो रही थीं। जैसे? सबसे बड़ी वजह तो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन का बढ़ना, और फिर 1793 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया। अच्छा, युद्ध? हाँ, अब वर्ड्सवर्थ अंग्रेज थे। युद्ध के माहौल में उनका फ्रांस में रहना खतरनाक हो सकता था। सही बात है। तो उन्हें इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा, और इसके कारण दोनों के बीच जो संपर्क था वो लगभग आप कह सकते हैं टूट सा गया। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी वजह रही होगी। पर क्या सिर्फ यही वजह थी या उनकी अपनी निजी परेशानियां भी थीं? बिल्कुल बिल्कुल, निजी परिस्थितियां भी थीं। जैसे वर्ड्सवर्थ उस समय एक स्ट्रगलिंग कवि थे। हाँ, मतलब आर्थिक स्थिति। हाँ, आर्थिक स्थिति। उनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, कोई पक्की आमदनी नहीं थी, परिवार चलाने लायक पैसे नहीं थे। और एनेट का परिवार? उनका परिवार भी कोई बहुत अमीर नहीं था, साधारण लोग थे। तो ये पैसों की कमी, ये भी एक बड़ी सच्चाई थी उनके रिश्ते के सामने। अच्छा, और मैंने सुना है उनके बैकग्राउंड्स भी काफी अलग थे, जैसे एक अंग्रेज प्रोटेस्टेंट, दूसरी फ्रेंच कैथोलिक। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। उस जमाने में तो ये चीजें बहुत मायने रखती होंगी, है ना? हाँ, खासकर जब दोनों देशों में दुश्मनी चल रही हो। बिल्कुल, सांस्कृतिक और धार्मिक फर्क तो था ही। वर्ड्सवर्थ अंग्रेज प्रोटेस्टेंट, एनेट फ्रांसीसी कैथोलिक। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एनेट का परिवार कुछ हद तक राजशाही का समर्थक था। अच्छा। जबकि वर्ड्सवर्थ शुरू में क्रांति के मतलब रेवोल्यूशन के हिमायती थे। ओह, तो राजनीतिक सोच भी अलग थी। हाँ, तो ऐसे माहौल में जब दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हों, एक अंग्रेज का एक फ्रांसीसी महिला से शादी करना सामाजिक रूप से भी बहुत बहुत मुश्किल था। यहाँ एक और बात सोचने वाली है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि शायद इतने साल जो वो दूर रहे और इतनी मुश्किलें आईं, तो शायद वर्ड्सवर्थ की अपनी भावनाएं बदल गई हों। ये भी सुनने में आता है कि उनकी बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जिनके वो बहुत करीब थे। हाँ, डोरोथी का काफी प्रभाव था उन पर। हाँ, तो शायद डोरोथी नहीं चाहती थी कि वो एनेट से शादी करे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, पर ये बातें भी कही जाती हैं। और 1802 में जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक छोटा सा शांति समझौता हुआ, पीस ऑफ एमियंस कहते हैं उसे। हाँ, एक कसा विराम था युद्ध में। तब वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ वापस फ्रांस गए। जी। और वो एनेट और अपनी बेटी कैरोलाइन से मिले। कैरोलाइन तब करीब 10 साल की हो चुकी थी। हाँ, वो उनसे मिलने गए थे। लेकिन इस मुलाकात का मकसद शादी करना नहीं था। अच्छा। असल में वर्ड्सवर्थ उन्हें ये बताने गए थे कि वो इंग्लैंड वापस जाकर अपनी बचपन की दोस्त मेरी हचिंसन से शादी करने वाले हैं। ओह, तो ये एक तरह से उस रिश्ते को खत्म करने जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से उस चैप्टर को क्लोज करने गए थे वो। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने अपनी बेटी कैरोलाइन की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। अच्छा। हाँ, बाद में जब 1816 में कैरोलाइन की शादी हुई, तब से लेकर 1835 तक वर्ड्सवर्थ ने नियमित रूप से उन्हें आर्थिक मदद भेजी। बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो वर्ड्सवर्थ और एनेट की शादी न हो पाने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। युद्ध था, पैसे की कमी थी, सामाजिक और धार्मिक अंतर थे, राजनीतिक हालात थे और शायद व्यक्तिगत भावनाएं भी बदल गई थीं। हाँ, इन सब का मिला जुला असर था। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि उस समय की उस मुश्किल दौर की कहानी भी है। बिल्कुल।
और ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम जैसे युद्ध या क्रांति हाँ, और समाज के नियम कायदे हमारी निजी जिंदगियों पर, हमारे रिश्तों पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। सही कहा। व्यक्ति इतिहास से और समाज से अलग नहीं होता। और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या आज भी बाहरी दबाव, चाहे वो समाज के हों, राजनीति के हों या आर्थिक हों, क्या वो आज भी हमारे निजी रिश्तों और फैसलों को इसी तरह प्रभावित करते हैं? शायद करते होंगे। ये एक अच्छा सवाल है सोचने